पीने का पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं। मैं जनरली मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ राजघाट पे, और आज तक मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा। हम तो बर्बाद हो चुके हैं, सौदा हमारी सारी हिल चुकी है पानी में, खाने पीने को वो परेशान है। जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी? ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा ही। यमुना का जलस्तर भले ही घट रहा हो, लेकिन ना तो दिल्ली वालों की मुश्किलें कम हो रही हैं, ना ही कम हो रही है राजनीति। सवाल ये कि राजधानी दिल्ली दरिया क्यों बनी? क्या इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है? क्या दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित थी या फिर केजरीवाल सरकार का बड़ा फेल्योर है? क्या नाकामी छिपाने के लिए दिल्ली के मंत्री ब्लेम गेम खेल रहे हैं? केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीधे आरोप लगाया कि दिल्ली को षड्यंत्र के तहत डुबोया गया। हथनी कुंड बैराज से जानबूझकर सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया। 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची नहीं, 8 तारीख को आपको मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत के अंदर बारिश कितनी हुई, और 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया। ये पहला मौका नहीं है। केजरीवाल सरकार अक्सर हर समस्या के लिए एलजी अधिकारियों और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। अब दिल्ली की बाढ़ के लिए हरियाणा और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ने दिल्ली सरकार के तमाम आरोपों पर करारा जवाब दिया। ये चीज कहना गलत है कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। हरियाणा ना तो पानी को रोक सकता है ना छोड़ सकता है। कम पानी मात्रा होती है तब हम उसको छोड़ भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। 20,000 क्यूसेक की हमारी कैपेसिटी है। ये मूर्खता और अटेंशन डाइवर्ट करने का बयान है। यमुना में पानी आता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख क्यूसेक, और वो उसकी कैपेसिटी नहर की है वो 4,000, 5,000। और वे सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन है, जब बाढ़ आती है तो इन नहरों कैनाल्स को बंद कर दिया जाता है, वरना तो वो शुरू में टूट जाएगी, उसकी इलाके में फ्लडिंग हो जाएगी। और 5,000 क्यूसेक से कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। 5 लाख में से 5,000 क्यूसेक घटा भी देंगे पर फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। सुना आपने, हथनी कुंड से साजिशन दिल्ली की तरफ पानी छोड़े जाने के आरोपों का पूरा सच। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दयाल ने दिल्ली के मंत्रियों के मनगढ़ंत आरोपों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली के मंत्री और नेता हरियाणा और यूपी की जिन नहरों का वीडियो दिखा रहे हैं, उनकी क्षमता 5,000 क्यूसेक से ज्यादा नहीं है, जबकि यमुना में बाढ़ के दौरान 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी आया, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। और बाढ़ के दौरान नहरों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नहरें तबाह हो जाएंगी। ये सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन भी है। जब पानी कम होता है तभी उसे नहरों में डाइवर्ट किया जा सकता है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के ब्लेम गेम पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया, आईटीओ बैराज के 5 गेट जाम थे, ये केजरीवाल सरकार को पता क्यों नहीं था? अब ये वाला झूठा वीडियो जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया कि हथनी कुंड में पानी क्यों छोड़ा गया, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को मालूम नहीं था कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होते ही पानी हथनी कुंड में छोड़ा जाएगा? ये तो राइटिंग में है ना, ये लिखित में है कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होने के बाद हथनी कुंड के अलावा पानी कहीं जा ही नहीं सकता, वरना वहां तबाही हो जाएगी। और 10 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है मीडिया के सामने कि कोई बाढ़ नहीं आने वाली। 12 जुलाई को बोल रहे हैं बाढ़ आ गई दिल्ली में, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। तो आपको 2 दिन पहले नहीं पता था, जबकि अंबाला में पहले ही बाढ़ आ चुकी थी और उसके वीडियो सबके सामने थे। एनजीटी के द्वारा आदेश करने और अन्य न्यायालयों के द्वारा आदेश करने के बावजूद भी आपने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल का जो मैकेनिज्म शहर में बनाना चाहिए था, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। 50 लाख से ज्यादा पिछले 9 साल में आबादी बढ़ने के बावजूद भी उसमें जिस तरह से सूवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना था, आपने उस पर कुछ नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको जिस तरह से मेंटेन करना चाहिए था, डीस्लज करना चाहिए था, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया। केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य से इस तरह की टिप्पणियां करना। सवाल यह है कि जब 10 जुलाई को हथनी कुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तब दिल्ली सरकार क्या कर रही थी?
बाढ़ से निपटने की तैयारियां क्यों नहीं की गई? आईटीओ बैराज के बंद 5 गेट को खोलने की कोशिश पहले क्यों नहीं की गई? 10 जुलाई को केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में कोई बाढ़ नहीं आने वाली, लेकिन जैसे ही दिल्ली डूबने लगी आरोपों की राजनीति शुरू कर दी। जाहिर है अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी और हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली के मंत्री कभी एलजी पर आरोप लगाते हैं तो कभी हरियाणा सरकार पर दोष मढ़ते हैं। केजरीवाल के मंत्री दिल्ली के एलजी और अधिकारियों पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी ने मुख्य सचिव से डिविजनल कमिश्नर की शिकायत की। आरोप लगाया कि डिविजनल कमिश्नर फोन नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने आतिशी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आरोप लगाना ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात रिस्पांस की, आतिशी जी से मैंने आज ही बात की थी, कल भी बात की थी, उनके मैसेज आते हैं, उनका रिस्पांस जाता है। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। काम से ध्यान बटाना, बाकी पॉलिटिक्स करना, ये ठीक नहीं है। फिलहाल दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। यमुना बाजार का इलाका हो या सिविल लाइंस का बेला रोड, हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक अब भी कई फीट पानी भरा है। सिविल लाइंस इलाके की ये तस्वीरें देखिए। हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका दरिया बना हुआ है। मंदिर के अंदर पानी जमा है, कारें डूबी नजर आ रही हैं। सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी है। लोगों के घर जलमग्न हैं। हर तरफ बदबू फैली है। विश्वनाथ कॉलेज, दुकान, मकान से लेकर मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट और सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी सड़ रहा है। राजघाट और लाल किले तक दिल्ली अब भी डूबी हुई है। राजघाट, शांतिवन, रिंग रोड के पास पानी उतरा जरूर है, लेकिन सड़कें अभी जलमग्न हैं। देखिए इस वक्त राजघाट का दृश्य है। जो राजघाट का जो मेन वॉल है, जो फ्रंट गेट है, वो करीब 6 फुट नीचे इस वक्त पानी के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ से आपको ना तो जिस बोर्ड पे राजघाट लिखा वो नजर आएगा, ना मेन गेट नजर आएगा, और सीधा यहाँ से गांधी जी की समाधि है। उस पूरे इलाके में आप देखें तो पूरी तरीके से वो जलमग्न हो रखा है, यानी पूरी तरीके से पानी में डूब रखा है। और हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ पे इस कदर पानी भरा हुआ है, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी यहाँ से आपको नजर आ रहे हैं। किसी तरीके की पंप की व्यवस्था नहीं कर रखी यहाँ से पानी निकालने के लिए। महज कुछ पुलिसकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ आपको नजर आए खड़े जरूर होंगे कि कोई शख्स यहाँ पे पानी में ना चला जाए, उसको यहाँ पे रोका जा रहा है। यह पानी देखेंगे, इस पानी के अंदर फ्लो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। पानी खड़ा हुआ पानी है। ये खड़ा हुआ पानी कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है और यहाँ पे बीमारी पनपने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है, क्योंकि ये पानी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों का मंजर ऐसा ही है। लाल किले के पीछे अब भी 12 फीट से ऊपर पानी भरा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुश्किल यह है कि हालात जल्द सामान्य होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली की कहीं भी सड़कों पे चले जाइए, जो लो लाइंग एरियाज है यमुना किनारे, वहां पे आपको कुछ इसी तरीके से पानी दिखाई देगा। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए लाल किले के पीछे का ये जगह है, काफी ज्यादा ये चहल पहल वाला इलाका था। गाड़ियां यहां से गुजरा करती थी, रास्तों पे लाइन लगी रहती थी गाड़ियों की। लेकिन आज स्थिति यह है कि चारों तरफ से पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। पानी में देखिए एक गाड़ी आपको फंसी हुई भी दिखाई देगी और यही स्थिति आपको इस पूरे रास्ते के अंदर दिखाई देगी। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो लोग नाव लेकर, देखिए नाव बना के लोग चलने को यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई देंगे। जो क्रॉस कर रहे हैं वो इस तरीके से तख्त के नाव बना के वो लोग जो है वो क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ यही हालात दिल्ली की सड़कों का है। लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में काफी ज्यादा तकलीफ है। एनडीआरएफ की टीम ने कल यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई लोगों को यहां से इवैक्यूएट किए थे। कई जानवर थे जिनको इवैक्यूएट किए थे और उनके बाद जो है वो सुरक्षित जगह। कश्मीरी गेट की अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इलाका अब भी जलमग्न है। यहाँ लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। घरों के अंदर पानी जमा है। ये कश्मीरी गेट का रास्ता है और ये रास्ते पे देखिए किस तरीके से पूरा जो पानी है वो लगा हुआ आपको दिखाई देगा और लोग इस रास्ते पे इसी तरीके से आने को मजबूर हैं, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है, रास्ता क्रॉस करना है। और देखिए कुछ इस तरीके से जो लोग हैं वो पानी के अंदर से घुस के निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। जो गाड़ियां हैं वो भी आपको देखिए किस तरीके से जो कोशिश है वो लोग कर रहे हैं कि निकल जाए इस रास्ते से। लेकिन दिल्ली की सड़कों पे यही हाल है। यमुना का जल जो है वो थोड़ा सा नजदीक कम जा रहा है, लेकिन जो शहरों में पानी है
वो बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी के अंदर एक बार देखिए सारे घर वगैरह हमारे परेशान है, लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अब आप हमारी हालत नहीं देख रहे, देखो चप्पल तक की टूटी पड़ी हुई हमारी, और फिर उसके बाद भी इतनी परेशानी के कारण तभी हमारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं रही कि ये हमारे अकेले के साथ नहीं, सबके साथ है। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत है। मैं भी पानी पूरा घर वाला। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक और उत्तराखंड से पंजाब तक बाढ़ का कहर है। आसमानी आफत से जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। यानी अगर बारिश ने पहाड़ों पर कहर बरपाया तो एक बार फिर यमुना का वाटर लेवल बढ़ेगा। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने और बाढ़ का पानी निकालने में लगी है। आईटीओ के पास खराब ड्रेन रेगुलेटर को आर्मी की मदद से रिस्टोर कर दिया गया है। आईटीओ बैराज के बंद पड़े 5 गेट से आर्मी ने सिल्ट हटाया है, 1 गेट खोल दिया गया है। आर्मी इंजीनियरिंग कोर के 3 ऑफिसर, 6 जेसीयू और 45 जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 44 कैंपों में 25,478 लोगों को शिफ्ट किया गया। 22,000 लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। घरों में पानी नहीं आ रहा 3 दिन से, उसकी वजह से बहुत क्या नाम है प्रॉब्लम आ रही है। पीने का पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, खाने बनाने तक, शौचालय जाने तक की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। इतनी बाढ़, इतना पानी कभी नहीं देखा आज तक। कल मैं जनरली मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ राजघाट पे, और आज तक मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा। दिल्ली के लोगों को सरकार से मदद की दरकार है। बाढ़ पीड़ित हजारों लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन केजरीवाल के मंत्री पॉलिटिक्स में मशगूल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और दिल्ली के साथ साथ देखिए उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। अंबाला, पानीपत समेत हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में एक हफ्ते से बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। कहां पर डूबे हुए हैं गांव के गांव, और कहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना जो है वो लगी हुई है। दिखाते हैं आपको बाढ़ के प्रहार की पूरी रिपोर्ट। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में बारिश विनाशकारी तांडव कर रही है। लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। खादर क्षेत्र की जो तस्वीर है वो बहुत ही डरावनी है। अभी हम गांव से ठीक पहले हैं, गंगदासपुर एरिया आगे पड़ता है, जहां हमें वहां पहुंचकर हाल ले रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाएं क्या है। देखिए मेरे पीछे की व्यवस्थाएं देखिए, किस कदर पानी ने अपने आगोश में पूरे गांव को ले लिया है। तकरीबन 60% लोग हैं जो इस बाढ़ से पीड़ित हैं, और प्रशासन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई प्रशासन का अमला यहां तक नहीं पहुंचा है। वजह क्या है? वजह ये बताई जा रही है, जाएं तो साहब कैसे जाएं, रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी विकट परिस्थिति है कि इंडियन आर्मी रेस्क्यू करने में लगी हुई है, स्थानीय लोग यहां रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है अभी तक नहीं पहुंची है। देखिए कुछ लोग और भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कहां से आ रहे हैं आप लोग, और ये व्यवस्था कब से ऐसी बनी हुई है? करीबन 8 दिन हो गया है सब। 8 दिन हो गए जी। 8 दिन से ऐसे ही झेल रहे हैं आप लोग जी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं सर। तो कैसे चल रहा है खाना पीना? कैसे बस सर खाने पीने की तो बहुत बुरी दिक्कत आ रही है। अभी पापा जी को खाना लगा गया, बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ की पापा जी फंसे हुए गाँव में बाहर, आने जाने में दिक्कत आती है। इतने पानी में रोज आने जाने बहुत ज्यादा परेशानी आती है। अच्छा, तो काफी सारी खाने दवाई दवाई की व्यवस्था, एक डॉक्टर था साहब, वो भी डॉक्टर अब जब फिलहाल वे भी नहीं है, चला गया। पानी व्यवस्था में भी नहीं आ पा रहा। एक ऐसी होगी 10-8-9 दिन में डॉक्टर भी चला गया यहाँ से, जो है तो यहाँ से। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको अभी तक नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई मदद ऐसी नहीं हुई सर। कोई स्थानीय विधायक वगैरह आया है यहाँ पे? अभी तक कोई विधायक नहीं आया सर अभी तक। शहजाद मोहम्मद विधायक है सर लक्सर क्षेत्र के, अब तक भी पहुँच नहीं पाए सर कोई राहत समझने के लिए। कैसे देख पा रहे हैं प्रशासन की क्या मदद मिल रही है? ये जहां मैं खड़ा हूं ये मेरी विधानसभा से लगता हुआ मेरी काफी हिस्सा मेरी विधानसभा का इस क्षेत्र में आता है, और वैसे ये विधानसभा लक्सर है। खानपुर और लक्सर दोनों की स्थिति आप इस समय जो देख रहे हैं वो बहुत विकराल और विकट है।